उसे बहुत डांटा और मारा भी, क्योंकि पहले विद्यार्थियों को मारने की भी छूट थी और नीति थी मार पड़े धम्म धम्म विद्या आवे छम छम। पहले के टीचर बहुत अलग तरीके से मारते थे, उंगलियों में पेंसिल फंसा करके और ये उंगलियां दबा देते थे, पेट में चिकोटी काटते थे, बच्चे की हाइट बढ़ जाती थी। कैसे बढ़ जाती थी हाइट? कि उसके पेट में चिकोटी लेते थे, बच्चा यूं ऊपर उठता चला जाता था। छोटे छोटे कंकड़ उठा करके कान की लौड़ी में फंसा करके यूं दबाते थे, कहते यहां पॉइंट होते हैं, ज्ञान बढ़ता है। तो तरीके थे, मुर्गा बना देते थे अनेक अनेक प्रकार से, मगर विद्यार्थी थर थर कांपते थे, डेस्क के ऊपर खड़े कर देते थे। दूसरे दिन से विद्यार्थी निरतिचार पालन करता था अपने अध्ययन का, सारा होमवर्क पूरा करके आता था और गुरु को प्रसन्न कर लेता था। मगर जो पर्वत था, उनका जो सगा बेटा था नारद और वसु, बहुत मेहनत करते थे, मगर किसी कारण से उपाध्याय जी ने वसु को मारा। गुरानी ने आकर के बीज बचाव किया और बीज बचाव होने पर वसु को वो अपने पास ले गई और उसे पुचकार करके कुछ खिला पिला करके पुनः उसे वापस बिठा दिया क्लास में। वसु राजकुमार था, उसने कहा गुरानी मां, तुमने मुझे बचाया है, बोलो आप क्या चाहती हो, मैं अपने पिता से ला करके तुम्हें दूंगा। पंडित की पंडितानी बहुत लोभी होती है, लालची होती है, और पंडित भी लालची होता है। बहुत कम पंडित मिलेंगे जो लालची नहीं होते। और वह कहती है क्या दोगे तुम मुझे, तुम जो मांगोगी गुरु मां मैं वो दूंगा। उसने सोचा अभी तो ये राजकुमार है, कभी तो ये राजा बनेगा, और राजा बनेगा जब इससे कुछ मांगेंगे तो कुछ अलौकिक मिलेगा। उसने कहा राजकुमार अभी मेरा वरदान तुम रख लो। मगर राजकुमार भूल गया कि एक स्त्री के लिए मैं किमिच्छित दान दे रहा हूं। स्त्रियों को कभी किमिच्छित दान मत दे देना, मत कह देना कभी मांग ले तुझे क्या मांगना है, प्राण मांग सकती है, कभी नहीं देना। नीतिकारों ने कहा नपुंसक को यानी किन्नर को, स्त्री को, बालक को, अनजान व्यक्ति को कभी भी किमिच्छित दान मत दे देना, जो मांगना है मांग लो, कभी नहीं देना बंधु। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया, क्या मांगा, क्या मांगा? भरत को राजगद्दी, वैष्णो दर्शन से राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। जैन दर्शन के अनुसार राजगद्दी मांगी गई, भरत के लिए वनवास नहीं मांगा गया। और वह इतना दर्दनाक हो गया वो वनवास कि राजा दशरथ को भी वैष्णो दर्शन के अनुसार मरना पड़ा। जैन दर्शन से तो वो मुनि बन गए। तो वरदान जिन जिन स्त्रियों को दिए गए किमिच्छिक, उन्होंने विनाश ही किया, विनाश ही किया बंधु। इतिहास उठा करके देख लो, इतिहास साक्षी है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, नीतिकारों ने कहा, संत महंत भगवंतों ने कहा कि कोई भी कार्य करने के पहले बहुत विवेक की आवश्यकता है। कुछ भी देने के पहले विवेक किसे हम दे रहे हैं, कौन उसका सदुपयोग करेगा और कौन दुरुपयोग करेगा। राजकुमार था वसु, अब उसने कह दिया कि जो आप चाहें। उन्होंने कहा हम बाद में ले लेंगे। और वह स्थिति चलती गई। एक दिन मौसम बहुत सुहावना था, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उपाध्याय का मन हुआ कि चलो किसी जंगल में चलते हैं, वहां ही पढ़ाएंगे इन बच्चों को। और जंगल में चले गए। एक शिला के ऊपर गुरुजी बैठ गए और 3 छोटी छोटी शिलाओं पर
तीनों बच्चों को बिठा दिया और कुछ दूरी पर दो पूज्य मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते करते जब समाप्त हुआ, छोटे महाराज का ध्यान उन चारों व्यक्तियों पर गया और कहते हैं, पूज्यवर देखो कितना सुहावने मौसम में और उपाध्याय अपने शिष्यों को स्वाध्याय करा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, स्वाध्याय तो करा रहे हैं मगर इसमें दो नरक जाएंगे और दो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि साधु निमित्त ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं। चतुर्थ काल में तो अवधि ज्ञानी हुआ करते थे, निमित्त ज्ञानी भी हुआ करते हैं, मनय पर्यय ज्ञानी भी हुआ करते थे। तो ये मनय पर्यय ज्ञान क्या कहलाता है कि आपके मन में आप क्या सोच रहे हैं वो पूज्य मुनिराज अपने मनय पर्यय ज्ञान के माध्यम से बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। चिंतित, अर्धचिंतित, आपने अभी आधा सोचा और छोड़ दिया, 10 साल पहले आधा सोचा था और भूल गए, मगर वो बता देंगे कि 10 साल पहले इन्होंने ये सोचा था, अब ये सोच रहे हैं। ऐसा मनय पर्यय ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान होता है जो पूज्य मुनिराजों को ही होता है, किसी श्रावक, एलक, क्षुल्लक आविकाओं को नहीं होता, केवल मुनिराज को ही होता है। छठे गुणस्थान में इसका प्रयोग करते हैं। ये चतुर्थ काल में कोई बिरले लाखों करोड़ों मुनिराजों में किसी एक को होता है ऐसा विशिष्ट ज्ञान। अवधि ज्ञान तो श्रावकों को भी होता है, मुनियों को भी होता है, एलक क्षुल्लकों को भी होता है। अवधि ज्ञान भी भूत भविष्य वर्तमान की कुछ सीमा को लेकर के जानता है। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है अवधि ज्ञानी बता सकता है, कल क्या होगा ये बता सकता है। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो प्रायः सभी को होते हैं और केवल ज्ञान तो अनंत भगवान के पास होता है, जिसे अनंत द्रव्य गुण पर्याय एक साथ जानते हैं। ऐसे पूज्य मुनिवर ने ये बात क्षीर कदम के कानों में पहुंच गई। क्षीर कदम विचार करने लगे, नरक कौन जाएगा? चार में से कौन नरक जाएगा? मोबाइल चलाने वाला नरक जाएगा कि प्रवचन सुनने वाला नरक जाएगा? कौन नरक जाएगा? जो प्रवचन में बैठ करके भी घर गृहस्थी के मन में डूबा है, उसका मन, वो नरक जाएगा। कौन जाएगा? बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि हमारा प्रवचन तो कोई रटा नहीं होता, हम तो जहां नजर पड़ जाती वही प्रवचन में आ जाता। ये प्रवचन सुनने का अतिचार है, क्योंकि मन यहां नहीं है, हमारा मन कहीं और है। ये अतिचार हो गया। कहीं भी अतिचार लग सकते हैं। ये ज्ञानावर्णी कर्म में अतिचार लग गया। स्वाध्याय चल रहा है, धर्मोपदेश एक स्वाध्याय का रूप है। स्वाध्याय के 5 भेदों में एक स्वाध्याय माना जाता है धर्मोपदेश, और उसमें अतिचार युक्त क्रिया हो गई। और क्षीर कदम पूज्य भर के चरणों में नमोस्तु करते हैं, शिष्यों की छुट्टी कर देते हैं, बोले जाओ तुम। तीनों शिष्य चले जाते हैं। गुरु जी कहते हैं तुम स्वर्ग जाओगे और जो नारद है वह स्वर्ग जाएगा, पर्वत और वसु नरक जाएंगे। ओह, विचार करने लगे, पंडित जी मेरा बेटा नरक जाएगा? मैंने जिसे जन्म दिया है वो नरक जाएगा, लालन पालन किया वो नरक जाएगा? हे भगवान! और गुरु मुख से निकला हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं होता। जो गुरु मुख से कह देते हैं वह पूर्णतः सत्य होता है। उसी समय उन्होंने विचार कर लिया कि मैं सोच रहा था कि वसीयत इसे दे करके जाऊंगा, मगर ये नियम से मिथ्यात के साथ मरेगा, दुर्गति जाएगा, यानी नरक जाएगा। मैं क्यों अपना समय खराब करूं? और उन्होंने वैराग्य को बढ़ाया, विशुद्धि बढ़ाई
और क्षीर कदम ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। दिगंबरी दीक्षा धारण करके आत्म कल्याण में लग गए। गुरानी यानी उनकी धर्म पत्नी और उनका बेटा साथ साथ रहने लगे। और वह बेटा जो पर्वत था वह भी लोगों को अध्ययन कराने लगा। नारद एक दिन अपने माता पिता से पूछ करके यत्र तत्र विचरण करते हुए पर्वत के पास आते हैं और पर्वत पढ़ा रहा था। चली बात यज्ञ की चल रही थी कि यज्ञ में अज का होम किया जाता है। अज यानी बकरा होता है। उसी समय नारद ने कहा, पर्वत, गुरु जी ने कहा था यज्ञ में अज यानी धान भी होता है, 3 साल पुराना धान, वो यज्ञ में होम किया जाता है। बोले नहीं, गुरु जी ने बकरा ही कहा था। बोले बकरा का अज का अर्थ बताया था बकरा, मगर यज्ञ में उन्होंने कहा था कि 3 साल पुराना धान ही यज्ञ के कार्य में यानी हवन में उपयोग किया जाता है। काफी बहस होने लगी। गांव पूरा इकट्ठा हो गया। कुछ पर्वत के सपोर्ट में हो गए, कुछ नारद के सपोर्ट में हो गए। और इतनी बात बढ़ गई, इतनी बात बढ़ गई कि लेने देने के हो गए। मां कहती है, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं मां। नारद ने उठ करके मां के पैर छुए और कहा, मां, हमारे गुरु महाराज क्षीर कदम जी ने हमें यज्ञ के समय, हवन के समय अज का अर्थ बताया था 3 साल पुराना धान, मगर मेरा भाई पर्वत कह रहा है कि इसका अर्थ बकरा लिया जाएगा यहां पर। मां ने बहुत कोशिश की पर्वत को समझाने की कि पर्वत, इधर अज का अर्थ धान है, तुम गलत फहमी में हो, यानी गलत तुम्हारा विश्वास है। तुम गुरु की बात पर अतिचार लगा रहे हो, अनाचार ही कर रहे हो। मगर पर्वत मानने वाला नहीं, इतना हठी हो गया। बोले मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मेरा समर्थन नहीं किया तो। धमकी दे दी। ऐसे लोगों को मर जाने देना चाहिए। कहीं कहीं तुम्हारे बेटा और बेटी भी धमकी देते हैं। अभी एक घटना मैंने पढ़ी, जैन बिटिया थी, स्थान नहीं बताऊंगा, कब की बात है ये भी नहीं बताऊंगा। एक जैन बिटिया को किसी ने फुसला लिया और वो भी बेचारी भोली उसकी बातों में आ गई। मगर दोनों के माता पिता एग्री नहीं, दोनों के माता पिता एग्री नहीं। दोनों ने विचार कर लिया। लड़के ने बहुत दबाव दिया, बोले चल अपन मर जाते हैं दोनों। बिटिया पाठशाला में पड़ी थी। बिटिया कहती क्या करें, कैसे मरूंगी, ये कोई तरीका थोड़ी है मरने का। और भागेंगे तो माता पिता कहीं ना कहीं से खोज कर लेंगे, क्योंकि मेरे माता पिता की बहुत रेपुटेशन है। राजनीति में भी दखल रखते हैं मेरे माता पिता, पुलिस डिपार्टमेंट में भी दखल रखते हैं, पकड़ तो जाएंगे। लड़के ने कहा देख, एक काम करते हैं, अपन दोनों मरते हैं और अगले जन्म में दोनों एक साथ जन्म लेंगे और फिर बाद में शादी करेंगे। एक जगह जन्म लेंगे कहीं ना कहीं, दोनों शादी करेंगे। और हम तुझे तो चाहते हैं 7 भाव तक अपन शादी करते चले जाएंगे। लड़की समझदार तो थी मगर भावुक हो गई। चल मरते हैं। और दोनों एक पहाड़ी के ऊपर चले गए। बहुत ऊंची पहाड़ी थी, पहाड़ी कहां है वो भी नहीं बताऊंगा। और वो चले गए और वो लड़के ने उसका हाथ पकड़ा। वो लड़की मेरे पास आई, उसने सब कुछ मुझे बता दिया और बोले मेरा हाथ पकड़ा और बोले चल कूद। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी नीचे नहीं कूदूंगी, इतनी गहराई में नहीं कूदूंगी, मैं मर जाऊंगी, पहले तुम कूदो।
उसने कहा दोनों कूदो, अपन ने प्रॉमिस किया था। तुमने ही तो मुझे प्रपोज किया था, तुम कूदो पहले। अरे साथ कूदेंगे ना, जब भी तो साथ जन्म लेंगे। अभी तुम कूदो तो हम देखें तो क्या होता है कूदने से। पाठशाला का संस्कार था। बिटिया के रग रग में जैन दर्शन विद्यमान था, और वो पट्टा जोश में था। उसने कहा नहीं कूदे तो तुम दूसरी शादी कर लो, हम दूसरी कर लेंगे, अपन दोस्त बने रहेंगे। नहीं, शादी तो तेरे से करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा मैं तो नहीं कूद सकता, मैं नहीं कूद सकती, पहले तुम कूदो, हम देखेंगे। और उस्ताद जोश में आया और कूद गया। उसने देखा वो जा रहा, और एक पहाड़ से टकराया और छितड़े छितड़े उड़ गए। बिटिया लौट आई और फोन कर दिया पिताजी को, पिताजी मैं यहां पर हूं, फटाफट मुझे लेने आ जाओ। क्या हुआ? पिताजी चुपचाप रहो, अभी चलो यहां से। और पिताजी ले गए। लड़की 3 दिन तक घबराई रही, होश नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। चौथे दिन थोड़ा होश में आया। धीरे 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 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, उसके अंदर से वो घटना निकल नहीं रही थी। मगर धर्म को समझती थी। जिस जीव की जैसी होनहार होना होगी उसकी वैसी होगी। पुरुषार्थ करने के बाद जब नहीं बचा, मैंने समझाया, नहीं माना, इसके कर्म ऐसे ही थे। फिर उसके पिता मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज संस्कार आपने दिए, पाठशाला आपने पढ़ाई, तो ये बिटिया आज बच गई, नहीं तो या तो ये मर जाती या ये बेजाती में चली जाती। फिर मैंने उस बिटिया से सारी स्टोरी सुनी, स्थान भी बताया, सब कुछ उसने बताया। उसने तो गिरते हुए की फोटो भी खींची। मैंने कहा इसको डिलीट कर दे। डिलीट कर दे क्या बोलते? मैंने कहा डिलीट कर दे, इसको रखना ही नहीं, क्योंकि हवा के भी कान होते हैं, दीवाल के कान नहीं, हवा के भी कान होते हैं। और बिटिया आज ठाठ से जैन कुल में इत्मीनान से रह रही है और धर्म कर रही है, और 2 प्रतिमा धारण करके अपना जीवन व्रती बना करके रह रही है। ये है पाठशालाओं के संस्कार, ये है धर्म के संस्कार, ये है चरित्र की निरतिचार पालन करने का तरीका। हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, बचाएं, किस प्रकार से हमारा बच्चा गर्त में न चला जाए, किस तरीके से हमें बचाना, कैसे भी साम दाम दंड भेद, कैसी भी नीतियों का अपनाना पड़े, मगर बच्चों को संस्कारित करो, कैसे भी बचाओ। ऐसा जीवन। वो घटना सुनकर के पहले तो मेरी रोमांच हो गया पूरा शरीर। मैंने कहा ऐसे भी हिम्मत है तुझ में? बोले महाराज जी करके आई हो।